बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। मैं हूँ हसनैन अहमद और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल द रियल स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ, जो कि है दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान की मौत कैसे हुई। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तरतरी फौज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम हलाकू खान बोला, इनके सर कलम कर दो। और जल्लादों ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन, दूसरी की गर्दन और तीसरे चौथे की गर्दन। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वैद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ को छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया है। हलाकू खान घोड़े पर बैठा, हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उसे उछाल कर इससे खेल रहा था। मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ़ पर तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन गिरने लगी। जल्लाद तलवार चलाते रहे। खून के फुहारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिरते थे। और इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली, तो वो भाग कर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पर जमी हुई थीं कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी सफ़ है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ़ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल बूढ़े को देख रही थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की तेजी से बूढ़े को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ आई, रुक जाओ, इसे कुछ ना कहो। बूढ़े बता, तू पहली सफ़ में से दूसरी सफ़ में आ गया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ़ में आ गया। बूढ़े बता, अब पीछे तो कोई सफ़ नहीं है, अब भाग कर कहाँ जाएगा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ़ में बच जाऊँ, लेकिन मौत वहाँ भी पहुँची। फिर मैंने दूसरी सफ़ को छोड़ दिया कि शायद मैं तीसरी सफ़ में बच जाऊँ। हलाकू ने गर्द को हाथ में उछालते हुए कहा, बूढ़े, कैसी खाम ख्याली है, कैसी बहकी बातें करते हो। भला तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक वैद खुदा पर इंतहाई यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में कहा कि इसके हाथ से गर्द गिर पड़ा। हलाकू खान चाबिक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गर्द को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले से हवा में ही पकड़ सके। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकल गया और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। वहाँ हलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान कर दिया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिश के बाद हलाकू खान के घोड़े को काबू किया, तो इस वक्त तक इसका सर बुरी तरह कुचल जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वह बूढ़ा आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिया। मजलूम की आस से डरें, क्योंकि जब वो खुदा से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करती है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो।